Hello, Namaste, welcome back to our channel at Tarot Guidance 333. Thank you viewers and subscribers. Thank you so much. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, और ये है जेमिनाई के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है जेमिनाई को लेकर, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन जो है वो क्या रहने वाला है इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर। उसके साथ ही हम देखेंगे कि आपके लिए क्या एडवाइस है कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस रहने वाली है, और उसके साथ ही हम देखेंगे कि आपके पर्सन जो नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं वो कब तक लेंगे। चलिए अब देखते हैं कि करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन की। तो मैंने कुछ कार्ड्स जो हैं वो पहले से यहाँ पर शफल करके निकाल लिए हैं, एंड बाकी के कार्ड्स हम जो हैं वो बाद में और निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या कार्ड्स आए हैं। तो फर्स्ट कार्ड है हमारा 5 ऑफ कप्स, डेथ, द डेविल, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एंड लास्ट है यहाँ पर द हाइरोफेंट। जेमिनाई आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स तो बहुत ही उदास हैं, ये बहुत ही डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। यस, इनकी करंट एनर्जीज में पेन है। यस, ये पर्सन काफ़ी उदास हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके प्रति इनके मन में ना कुछ फीलिंग्स हैं जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं पर नहीं कह पा रहे। फॉर श्योर यहाँ पर नो कांटेक्ट है। यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन से आपके ऐसे बातचीत पहले होती थी, फिर बातचीत बंद हो गई, फिर से आपने मतलब खुद से बात करी हो या उन्होंने करी हो, कुछ केस में आपने, कुछ केस में उन्होंने, फिर से बात शुरू हुई, ठीक है। एक बार बंद होके दोबारा से यहाँ पर आपका मतलब एक ब्रेक ले लिया आपने, ठीक है। उसके बाद फिर से आपके बीच में आई गेस 1 से 2 साल या 6 महीने, 7 महीने, 2 महीने, कुछ इतना गैप जो है वो रहा होगा। उस दौरान आपकी कोई बातचीत नहीं हुई। उसके बाद जो है आपकी फिर से बातचीत होना शुरू हुई, लेकिन फिर आप मतलब कुछ केस में शायद 7 से 8 महीने या कुछ थोड़ा सा 1 साल ऐसा कुछ हो सकता है आपकी बातचीत हुई हो, लेकिन आपको चीज़ें वैसी नहीं इस कनेक्शन में दिखी जैसे आपने सोचा था। वो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने ना खुद से ही ये कनेक्शन जो है वो ख़त्म कर दिया। यस, कुछ इनकी गलतियां रही होंगी, अचानक से इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया, लेकिन ये फिर से आपकी तरफ आए, ऐसा ये 2-3 बार यहाँ पर ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो जब आपने बातचीत करना शुरू करा होगा तो फिर से कुछ केस में फिर से सब सही चल रहा होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बीच में बात हो गई होगी जिसकी वजह से इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया हो, एंड ऐसा लग रहा है कि उसके बाद ना इन्होंने सोचा कि आप खुद से फिर से कोशिश करेंगे, पर आपने नहीं करी, तो ये आपकी तरफ आए भी, बट उसी दौरान आपने जो है वो इनको सीधा ही ना कर दिया कि तुम बताओ तुम्हें चाहिए क्या, क्या चल रहा है, मुझे सीधे से क्लियर करो। ऐसा कुछ आपकी तरफ से सवाल रहा होगा इस पर्सन से। एंड यस, आपने यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इनसे शायद शादी की बात करी थी या ऐसा कुछ कमिटमेंट से रिलेटेड, तो वहाँ पर इस पर्सन ने वैसा रिस्पॉन्स नहीं करा जिसकी वजह से आपने इस कनेक्शन को ख़त्म करना सही समझा। तब तो आपने बहुत बोल्डली जो है वो चीज़ों को ख़त्म कर दिया अपनी तरफ से। और अगर मैं अभी बात करूँ, ठीक है, इस प्रेजेंट टाइम की, प्रेजेंट सिचुएशन की, और आपके प्रेजेंट टाइम में क्या फीलिंग्स हैं यहाँ पर करंट टाइम पे, तो ये पर्सन तो बहुत सैड है। ये पर्सन चाहते हैं कि आप एक बार इनका हाथ पकड़ लें। ये पर्सन की एनर्जीज़ हैं कि आप एक बार इनका हाथ पकड़ लें, आप एक बार इनको हाँ कर दें। और वहीं अगर मैं देखूँ यहाँ पर आपकी एनर्जीज़, तो आपकी करंट एनर्जीज़ ऐसी है कि आप रेडी हैं। देखो, आपकी करंट एनर्जीज़ ऐसी है ना कि आप इस पर्सन के लिए रेडी हैं, आप चीज़ों को फिर से सही करने के लिए रेडी हैं, और आप चाह रहे हैं कि ये पर्सन जो है वो आपको सामने से आकर कुछ बात जो है वो शुरू करें, कुछ सिग्नल दें, ठीक है, कि चीज़ें इनकी तरफ से सही नहीं रही, कुछ यहाँ पर माफ़ी मांगी जाए, गलती को समझा जाए। वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपकी तरफ से दिखाई दे रही है कि मैं इसे पसंद करती हूँ। यस, आपके अंदर आप इस पर्सन के प्रति काफ़ी अट्रैक्शन महसूस करते हैं आप इस पर्सन के प्रति। यस, यहाँ पर अट्रैक्शन मेन रोल प्ले कर रही है, ठीक है, आप दोनों की तरफ से। पर उसी के साथ साथ आप चाहते हैं कि ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ आकर सीधा चीज़ों को रखें आपके सामने,
आप चाहते हैं कि ये जो भी प्रपोज़ल है झट से मेरे सामने रखे और मैं तो रेडी हूँ, ठीक है। आप लड़का है या लड़की, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए, ठीक है। मैं तो रेडी हूँ, वो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है। एंड येस, फॉर 60 to 70% यहाँ पर आप जो है ना वो प्रपोज़ल, इट्स नॉट लाइक कि एक सिंपल सा प्रपोज़ल है, एक रिलेशनशिप चाहिए, एक छोटा सा एक कनेक्शन चाहिए। कनेक्शन छोटा तो नहीं होता, ठीक है, एक कनेक्शन नहीं। यहाँ पर 60 to 70% लोग यहाँ पर जो चाहते हैं ना कि आप, ये पर्सन जो है वो आपको कमिटमेंट से रिलेटेड जो है वो जो है एक प्रपोज़ल दे, शादी से रिलेटेड, एंगेजमेंट से रिलेटेड आप चाहते हैं कि ये पर्सन उस लेवल की सेटिस्फैक्शन जो है वो आपको दे, तो आप इस पर्सन के लिए रेडी हैं। क्योंकि आप ना कहीं इस पर्सन को अपने दिल से बहुत ज़्यादा जोड़े हुए हो, एंड आप दोनों के अंदर जो फायर है ना एक दूसरे के लिए, वो भी आप दोनों को जोड़े हुए हो। यस, ऐसा हो सकता है कि आप करंटली मतलब करंटली तो नहीं, बट ऐसा हो सकता है कुछ केस में आपकी शादी की बात कहीं चल रही हो या रिश्ते देखे जा रहे हो, तो उस वजह से आप परेशान हो जाते हो। अब हम यहाँ पर आपके पर्सन की बात करें तो आपके पर्सन दिखावे में कुछ और जी रहे हैं और अंदर से कुछ और चल रहा है उनके। आपके पर्सन चाहते हैं कि आपकी तरफ से जो है वो उनको कुछ ऑफ़र हो जाए। उनको लग रहा है कि चीज़ें शायद एंड हो गई हैं, चीज़ें शायद ख़त्म हो गई हैं, क्यों ऐसा क्यों हुआ, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पर्सन बहुत ही बेबस महसूस कर रहे हैं, बहुत ही बेबस महसूस किया जा रहा है इनके द्वारा। बहुत ही थके हुए, बहुत ही सैड, बहुत ही डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं ये खुद को करंटली इस टाइम पर। एंड यस, चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से जो है ना वो खुद इनको कुछ न्योता आ जाए। यहाँ पर ना ब्लैक हैं कार्ड्स। बहुत ही ज़्यादा डल, बहुत ही डिप्रेस्ड, बहुत ही लो फील कर रहे हैं ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ही ईगोइटिक रहे होंगे, बहुत ही मतलब रूल करने वाला इंसान, ठीक है। वो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि मेरी सुनो, मेरी समझो, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही चल रहा है। कुछ इस तरह की एनर्जीज़ इस पर्सन के इस कनेक्शन में आपके साथ रही होंगी। और उसी वजह से मतलब रीज़न यही है कि अब ये कैसे, मतलब क्या ये जो अभी ये डिप्रेस्ड फील करें ना, अभी ये जो चाहते हैं ना कि आप इनकी तरफ एक्शन लो, आप इनकी तरफ जो है इनको हाथ बढ़ाओ, तो वो ऐसा इसलिए है क्योंकि इनको ना समझ में वो ऐसा इसलिए है, ठीक है। समझ में आना एक अलग बात है, ठीक है। इनको कुछ चीज़ें समझ में आई हैं, बट कुछ अभी नहीं आई हैं, ठीक है। यस, तो ये पर्सन ऐसा इसलिए चाह रहे हैं आपकी तरफ से सब कुछ चीज़ें जो है आपकी तरफ से शुरू हों, ऐसा इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि इस पर्सन के अंदर जो है वो मैस्कुलिनिटी जो है ना, उसका लेवल जो है ना वो लाइक पीक पे है। बहुत ही बहुत ही मैस्कुलर एनर्जीज़ हैं इस पर्सन की। इस वजह से ये पर्सन चाह रहे हैं कि इमोशनल लेवल पे आप कनेक्शन जो है वो आपकी तरफ से जो है वो इनकी तरफ जाए। तो वो एनर्जीज़ हैं इस पर्सन की, क्योंकि ये पर्सन परेशान भी है, ये पर्सन गुस्सा भी है। पर पहले ये पर्सन इतना गुस्सा होने के साथ साथ ना आपसे परेशान, थोड़ा सैड भी है। मतलब आपसे क्या बोल सकते हैं हम इसे, आपसे नाराज़ भी है। तो ये गुस्सा भी है और नाराज़ भी है, दोनों को साइड बाय साइड लेकर चल रहा है। यानी कि 50-50 दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर एट प्रेजेंट, मतलब अभी करंट टाइम पे। इस पर्सन को फादर इश्यूज़ हो सकते हैं, इनके पापा या फिर नहीं है या फिर दूर हैं, या कुछ अनबन जो है वो आपस में ऐसा कुछ है, मतलब कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। फादर से रिलेटेड यहाँ पर इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो सही नहीं चल रही। ये पर्सन की करंट एनर्जीज़ पता है कैसी है, वो जैसे होता है ना कि मैं मर चुका हूँ, मैं मर चुकी हूँ, अब मुझसे कुछ नहीं होता, अब मैं बिल्कुल गिर गई हूँ ना, मुझसे नहीं खड़ा हुआ जाएगा। वो एनर्जीज़ हैं इस पर्सन की। उठ नहीं पा रहे ये फिर से आपसे बात करने के लिए, ऐसी फीलिंग्स हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं ये अभी, ऐसा दर्द है इनके अंदर कि ये उस पेन से उठ नहीं पा रहे। उठ क्यों नहीं पा रहे हैं, आपसे बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डल एनर्जीज़ में है, बहुत ही ज़्यादा लो वाइब्रेशंस में है, लो फील कर रहे हैं बहुत। इस पर्सन को करंटली एंजाइटी इश्यूज़ हो सकते हैं।
सो चलिए अब हम देखते हैं इस पर्सन की नेक्स्ट एक्शन जो है वो क्या रहने वाला है आपके प्रति, इस कनेक्शन के प्रति इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन जो है वो क्या रहने वाला है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन जो है ना, इनका नेक्स्ट एक्शन ये रहने वाला है कि ये आपसे लड़ने वाले हैं, लड़ना चाहते हैं ये पर्सन आपसे, आपसे सामने से बात करना चाहते हैं, आपको अलग से ले जाकर आपसे बिल्कुल अपने मन की हर बात जो है वो कहना चाहते हैं। एंड यस, आप कह सकते हो कि आप पर कंट्रोल जो है वो ये पाना चाहते हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन जो है वो यही रहने वाला है कि तुम मेरे बस में हो जाओ। सो यस, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन यही है कि ये आपके साथ इस कनेक्शन में शांति बनाए, आपके साथ इस कनेक्शन में जो यहाँ पर उथल पुथल हुई है इसको एक साइड करके एक शांति की तरफ जो है वो इस कनेक्शन को लेकर जाया जाए। एंड फॉर श्योर आपको पकड़ कर रखना, आपको अपने पास रखना, आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराना ही इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन जो है रहने वाला है। एंड यस, आपको जीतना। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि इनका ये जो नेक्स्ट एक्शन है ये कब तक होगा। सो चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर। द लवर्स, जस्टिस। ओके, सो आने वाली 15 से 20 दिन के अंदर ये पर्सन जो है 15 से 20 दिन, यस ओके 20 से 22 दिन में ना ये पर्सन जो है आपसे बातचीत कर सकते हैं, आपसे दोबारा से कनेक्ट होंगे ये पर्सन। एंड यस, कुछ के लिए यहाँ पर जब भी आप ये रीडिंग देखिए उससे नेक्स्ट मंथ जो है ना वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहेगा आप दोनों की बातचीत होने के लिए, जिसमें ये पर्सन जो है अपना नेक्स्ट एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। सी यहाँ पर भी है कि ये बंदा या बंदी जो भी है ये अपना काम कर रहा है खुद पे, कॉज देखो इसको ज़रूरत है, इसकी सिचुएशन देखो, ये मतलब टोटली डिप्रेस्ड है, तो इसको खुद पे थोड़ा बहुत काम करना होगा। उसके बाद ही ये पर्सन जो है वो एक हंसती खेलती एनर्जीज़ में आएगा ना, एक खुशी वाली एनर्जीज़ में आएगा, और आप दोनों बराबर हो जाओगे, एक लेवल पे हो जाओगे। तभी जब एनर्जीज मैच करेंगी तभी तो बात बनेगी, है ना। तो यही चीज़ है इसी पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। सो यस, ये पर्सन जो है वो ज़रूर आपकी तरफ आएंगे, ज़रूर आप दोनों की बातचीत होगी, दोबारा से यहाँ पर सब चीज़ें जो है वो सही करने की कोशिश इनके द्वारा की जाएगी। सो आपके लिए क्या गाइडेंस है, तो आपके लिए मैंने बहुत पहले से एक कार्ड जो है वो निकाल के रखा था। सो चलिए देख लेते हैं ये कार्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो आपसे ये चीज़ कही जा रही है कि देखो आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें अभी हैं, बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत कुछ ऐसा भी है जो आपको नहीं पसंद आ रहा है, ऐसा कुछ भी, ठीक है। सो आपसे कहा जा रहा है कि उस पर, सामने वाले बंदे पर, अपने बंदे पर आप फोकस करना बंद करें, आप खुद पर फोकस करना शुरू करें, आप अपनी लाइफ में चीज़ों को सही करना शुरू करें, आप उन पर ध्यान देना बंद करें, आप उनको बार बार सोचना बंद करें, आप उनकी लाइफ में क्या चल रहा है ये सब चीज़ें सोचना बंद करें, उनकी तरफ झांकना बंद करें कि क्या चल रहा है। उनको आप ना उनके सोशल मीडिया अकाउंट, आई मीन अगर इंस्टा अकाउंट है उनका, व्हाट्सएप है, तो आप कहीं ना कहीं वहाँ पर उनको देख रहे हैं कि क्या पोस्ट करा है इन्हें, अभी क्या चल रहा है, किसी और के साथ है, क्या चल रहा है, कहाँ गए हैं, कहाँ गया है, कहाँ गई है, ट्रिप पे है। आपको लग रहा है कि वो पर्सन बहुत इंजॉय कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। मैंने शायद बहुत पहले ये चीज़ कही थी कि ये पर्सन ना शो ऑफ कर रहा है। अगर आप इसको पता है ना कि आप इसको देख रहे हैं, तो ये पर्सन शो ऑफ कर रहा है। बाकियों कुछ के लिए तो मुझे ये टोटली कम्युनिकेशन ऑफ टोटली मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए ठीक है, ये 2 मैसेजेस हैं, ये 2 एडवाइस हैं आपके लिए। आपको लग रहा है जो आपको फॉलो करनी चाहिए, आपको वो करनी चाहिए। सो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच जेमिनाइज फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लस डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। बाय।